नमस्कार। हिंदी प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन पेपर का तीसरा प्रश्न अपठित गद्यांश होता है जो दस अंकों का होता है। प्रश्न पत्र पढ़ने के समय अर्थात 15 मिनट में ही इस गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए और प्रश्नों के अनुकूल उत्तर ढूंढ लेने चाहिए। प्रश्न पत्र का यह भाग अर्थात प्रश्न 3 1.5 पेज, 1.5 या कभी कभी 2 पृष्ठों का भी होता है और इसके साथ 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद अगर उसके 2 भाग हैं तो नई पंक्ति में दूसरे भाग को लिख लेना चाहिए और किसी भी भाग को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंकों की हानि होती है। यदि आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो उत्तर बहुत अच्छा है और अगर नहीं लिख सकते तो प्रश्न पत्र लिखते समय स्पेलिंग एरर्स न करें अर्थात वर्तनी की भूल न करें। यदि डायरेक्ट स्पीच में कुछ लिखा हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमर्स हटाकर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें ताकि आपको पूर्ण 10 में से 10 अंक मिले। प्रश्नों के आरंभिक उत्तरों को लिखने के बाद 5वां उत्तर सीख से जुड़ा होता है। अधिकांश ये प्रश्न आपसे पूछता है कि गद्यांश से मिलने वाली सीख लिखें। अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें और उसके आधार पर सीख लिखें। 2 अंकों के लिए 2 सीख पर्याप्त है, लेकिन उसके अलावा मानवता, परोपकार, भाईचारा, ईमानदारी, सहयोग, सहानुभूति, मानव प्रेम, मित्रता, सद्भावना, बंधुत्व, विश्व प्रेम, एकता, निस्वार्थ सेवा, त्याग आदि शब्दों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो गद्यांश से अगर इनका कोई मैच है, कोई मेल है तो इनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपका समय बचता है और आपको पूर्ण अंक मिलते हैं, तुरंत याद आ जाता है और गद्यांश की सीख को आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्नों के 10 में से 10 अंक आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस यह ध्यान रखें कि अगर हम अपने शब्दों में न लिख पाए, समय का अभाव भी है, हमें मुश्किल लग रही है, तब हम प्रश्न पत्र का प्रयोग कर सकते हैं और थोड़े से परिवर्तन के साथ अपने इस प्रश्न 3 का उत्तर बहुत अच्छे से लिखकर पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोहराती हूँ, प्रश्न 3 अर्थात आपकी सूझबूझ का प्रश्न जो बहुत रुचिकर होता है। 1 से 5 तक प्रश्न होते हैं, पूर्ण अंक 10। अगर प्रश्नों का विभाजन एक प्रश्न में 2-2 भाग बने हुए हैं तो आप किसी को भी ओवरलुक नहीं करें। उसका फर्स्ट पार्ट लिखने के बाद सेकंड पार्ट भी लिखें और ताकि आपका 1 अंक भी आपके हाथ से न जाए। सीख के लिए अपनी सूझबूझ, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करें और इन शब्दों को 2-3 बार मन में दोहरा लें। कोई ना कोई आपके गद्यांश से मैच कर सकता है और तुरंत याद आ सकता है और आप 2 अच्छी सीख लिख सकते हैं, पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।